नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर कैसी होगी, उसकी ताज़ा अपडेट आपको बताएंगे। राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा होने की संभावना कई क्षेत्रों पर बनी हुई है। कुछ जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। जल भराव की स्थिति होने से फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसान की संभावना आज बन रही है। कई जगहों पर तेज हवाएं, आंधी, तूफान, बिजली गिरने के साथ ओलावृष्टि की गतिविधियां भी कई जगहों पर दर्ज हो रही हैं। और अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में कई जगहों पर बढ़ोतरी हो सकती है, उसकी जानकारी आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की ताज़ा एवं सटीक जानकारी मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों, बीते 24 घंटों की अगर हम बात करें तो नागौर, जयपुर, हनुमानगढ़, सीकर में कई जगहों पर 4 से 5 इंच तक पानी बरसा है। कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने से जल भराव की स्थिति बनी हुई है। जयपुर से लगाकर भरतपुर, धौलपुर में भी कई जगहों पर भारी से अति भारी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली। वही दोस्तों, इस सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों पर मौसम बेहद ज़्यादा उगर रहा और भारी से अति भारी वर्षा होने की वजह से भारी नुकसान हुआ है। खेतों में पानी भर चुका है, फसलें पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। खास तौर पर कई जगहों पर तेज बारिश होने के साथ खेतों में पानी भरने के साथ कई जगहों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखने को मिली, जिसकी वजह से तापमान में भी कई जगहों पर भारी गिरावट दर्ज हुई है। हनुमानगढ़ में कई जगहों पर तापमान मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां दर्ज हुई और कई जगहों पर अति भारी वर्षा होने से हनुमानगढ़ से लगाकर गंगानगर, बीकानेर, साथ ही जोधपुर, फलोदी, साथ में नागौर, कुचामन से लगाकर जयपुर, भरतपुर, धौलपुर तक का बेल्ट है। यहाँ पर भी मूसलाधार वर्षा होने से कई जगहों पर जल भराव की स्थिति और खेतों में पानी भरने की समस्या देखी गई। किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि यहाँ पर पकी पकाई फसलें पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। दोस्तों, कई जगहों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखने को मिली। बीते 24 घंटों के दौरान हनुमानगढ़, गंगानगर के आसपास दिन का तापमान में भी गिरावट आई, वहीं रात के तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिली और कई क्षेत्रों पर मूसलाधार बारिश के चलते आज भी तापमान में गिरावट आने की संभावना है। आज अलवर, नागौर, कुचामन, डीडवाना से लगाकर सीकर, झुंझुनू में तेज बारिश की गतिविधियां हो रही है। नागौर के कई क्षेत्रों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां 88 mm वर्षा देखने को मिली। वहीं नावा से लगाकर मकराना, जायल, बूंदी, अलवर से लगाकर किशनगंज, राजसमंद के भी कई इलाकों पर तेज वर्षा हुई। वहीं हनुमानगढ़ के कई एरियो में मूसलाधार वर्षा हुई। जयपुर में दोस्तों 92 mm वर्षा देखने को मिली, जिसमें जयपुर में हर जगह पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है और कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा मौसम सक्रिय बना हुआ है। और अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा, उसकी जानकारी बताएंगे। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करेंगे। मौसमी सिस्टम कहाँ पर कैसे बने हुए हैं और बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर कैसी हो सकती हैं। तो यहाँ पर उत्तर भारत के राज्यों पर बना सिस्टम WD अब आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, और एक पश्चिमी राजस्थान सटे पाकिस्तान के इलाकों पर एक सर्कुलेशन भी बना हुआ है। इन सिस्टमों के प्रभाव से वर्षा की गतिविधियों में कई जगहों पर बढ़ोतरी खंड वर्षा के रूप में बनी रहेगी और मध्यम से तेज तो कुछ जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावनाएं भी कई क्षेत्रों पर बन रही हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी में एक और नया सिस्टम बन सकता है और सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान समेत आने वाले दिनों में फिर से तेज बारिश की गतिविधियां अक्टूबर के दूसरे और तीसरे सप्ताह में देखने को मिलेगी। फिलहाल राजस्थान में जिलेवार जानकारी आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम समूचे राजस्थान में रह सकता है। तो यहाँ पर उत्तरी राजस्थान की सबसे पहले बात करेंगे। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अनूपगढ़, बीकानेर में तेज बारिश, मूसलाधार वर्षा होने की संभावना खंड वर्षा के रूप में अगले 24 घंटों के दौरान भी बनी हुई है। जल भराव की स्थिति, खेतों में काफ़ी जगहों पर जल भराव देखा जाएगा। फसलों में भारी नुकसान हो सकता है। ओलावृष्टि की गतिविधियां भी इस दौरान होने की संभावना है। और दोस्तों, यहाँ पर उत्तरी राजस्थान के जो पंजाब हरियाणा के लगते इलाके हैं, बीकानेर, अनूपगढ़ से लगाकर कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने के साथ ओलावृष्टि होने की संभावनाएं भी बन रही हैं। तो यहाँ पर किसान भाई अलर्ट रहे। आज 7 अक्टूबर के दौरान भी यहाँ पर मौसम खराब रहेगा। उसके बाद कल से यहाँ पर कुछ गतिविधियों में कमी आने की संभावना है और मौसम धीरे धीरे यहाँ पर शुष्क होने की संभावनाएं भी बन रही हैं। अब तापमान उत्तरी राजस्थान के कई क्षेत्रों पर गिरेगा, यानी कि जो पहले न्यूनतम तापमान था वो 35 डिग्री से लगाकर अधिकतम तापमान 35 से लगाकर 40 के बीच में दर्ज हो रहा था, वो अब न्यूनतम तापमान काफ़ी ज़्यादा घटेगा और सर्दी की गतिविधियाँ राजस्थान की अलग अलग जगहों पर देखने को मिलेगी। सर्दी की शुरुआत राजस्थान में हो चुकी है और इस सीजन का ये पहला सक्रिय सिस्टम था WD, और
इसके बाद और नए सिस्टम भी जल्द ही उत्तर भारत के राज्यों पर पहुंचेंगे। तो एक के बाद एक नए सिस्टम आने के प्रभाव से वर्षा की गतिविधियां उत्तर भारत के कई राज्यों पर होती रहेगी। आज उत्तरी राजस्थान में खंड वर्षा की संभावना कई जगहों पर बन रही है। वहीं पूर्वी राजस्थान की बात करें, सीकर, झुंझुनू से लगाकर नीमका थाना, कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और कुचामन, डीडवाना से लगाकर नागौर, दूदू, अजमेर से लगाकर जयपुर के दक्षिणी उत्तरी भाग, साथ में यहाँ पर टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज तो कई क्षेत्रों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान खंड वर्षा की गतिविधियों में यहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती है। उत्तर पूर्वी राजस्थान में वर्षा की गतिविधियाँ कई क्षेत्रों पर बढ़ने की संभावना आज बन रही है, क्योंकि सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो पूर्वी राजस्थान में आज सिस्टम का दायरा रहेगा। उसके बाद ये वर्षा की गतिविधियां दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से लगाकर कई क्षेत्रों पर मध्यम तेज वर्षा की गतिविधियों के रूप में रहेगा। उसके बाद 8 तारीख से यहाँ पर मौसम शुष्क और सामान्य होने लगेगा। तापमान में गिरावट आएगी, ठंडी शुष्क हवाएं चलेगी और कई जगहों पर सर्दी की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर बात करें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, यहाँ पर भी मौसम फिलहाल शुष्क अगले 24 घंटों के दौरान धूप छांव के बीच में बना रहेगा। नागौर से लगाकर कुचामन, डीडवाना, सिरोही से लगाकर सांचौर, बालोतरा, बाड़मेर तक इलाकों पर भी आज मौसम अधिकतर भागों पर शुष्क और सामान्य रहने की संभावना बन रही है। पश्चिमी राजस्थान में भी जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, यहाँ पर भी मौसम शुष्क रहेगा। धूप छांव की गतिविधियां बनी रहेगी, बादल आते जाते रहेंगे। फिलहाल ज़्यादा वर्षा की उम्मीद पश्चिमी राजस्थान में नहीं है। अधिकतर भागों पर मौसम शुष्क और सामान्य रहने की संभावना आज बन रही है। हालांकि खंड वर्षा की गतिविधियां दोपहर के आसपास फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाके, जोधपुर के पूर्वी भागों से लगाकर पाली, नागौर के इलाकों से लगाकर खंड वर्षा की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। ब्यावर से लगाकर अजमेर से लगाकर जो कुचामन, डीडवाना, नागौर का इलाका है, जो यहाँ पर डेगाना से लगाकर आसपास के इलाकों पर मध्यम तेज वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में रहेगी। अधिकतर भागों पर मौसम शुष्क भी रहेगा। आज तापमान में भी गिरावट आएगी। जो दोस्तों तापमान पिछले दिनों अधिकतम तापमान दिन में कई जगहों पर 38 से लगाकर 40 डिग्री के बीच में पश्चिमी राजस्थान में दर्ज हो रहा था, उसमें अब भारी गिरावट आने की संभावना है और 35 डिग्री से नीचे आने की संभावनाएं भी अधिकतम तापमान की बन रही है और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आएगी। सर्दी की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ेगी और अब किसान भाई 8 जो अक्टूबर का समय है, 8 अक्टूबर से लगाकर किसान भाई आगे की फसल की बुआई भी कर सकेंगे, क्योंकि अब 8 अक्टूबर के बाद मौसम राजस्थान के अधिकांश भागों पर शुष्क और सामान्य होने लगेगा और कई जगहों पर तीखी धूप खिलने की संभावनाएं भी दिन में बन रही हैं। कुल मिलाकर अब WD का प्रभाव अगले 24 घंटों के बाद कम होने की संभावना बन रही है। तो दोस्तों राजस्थान में बीते दिनों काफ़ी ज़्यादा फसल खराबा सिस्टम की वजह से देखा गया और पकी पकाई फसलें कई जगहों पर खराब हुई हैं। किसान भाई लगातार परेशान हैं। तो सरकार किसानों को उचित न्याय अनुदान जरूर दे, मुआवजा जरूर दे, ताकि किसानों को कुछ यहाँ पर लाभ मिल सके, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से फसलें पूरी तरह से खराब चौपट हो चुकी हैं। किसान भाई बेहद ज़्यादा परेशान हैं। किसानों के लिए हम लगातार मौसम की सटीक जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।